हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार, लवण। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएच स्केल की। पीएच स्केल में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पीएच स्केल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 14 तक, बीच में 7। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पीएच स्केल की वैल्यू 0 से 14 तक। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अगला आपसे पूछा जाएगा, पीएच स्केल की खोज किसने की? पीएच स्केल की खोज सर सोरेंस। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, पीएच स्केल का फुल फॉर्म। पीएच स्केल का फुल फॉर्म। पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या है? पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। अगला आपसे पूछ लिया जाएगा, अम्ल क्या है? अम्ल जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। स्वाद में खट्टा होता है। जल में घुलने या जल में, साइंस की भाषा में लिखेंगे, जल में विलय होने पर H+ आयन देता है। अगला, आयनों की संख्या को क्या कहा जाता है? आयनों की संख्या को क्षारीयता कहा जाता है। अम्ल के एग्जाम्पल, फर्स्ट HCl। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका उपयोग एक्वा रेजिया बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग एक्वा रेजिया बनाते हैं। एक्वा रेजिया कैसे बनता है? ये एक्वा रेजिया आपका HCl और HNO3 को मिला के आपको एक्वा रेजिया प्राप्त होगा। और इसको किस प्रकार से मिलाते हैं? इसको मिलाते हैं 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। 3:1 के अनुपात में मिलाने से हमें एक्वा रेजिया प्राप्त होता है, और एक्वा रेजिया से हम सोने चांदी के आभूषण को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा H2SO4। ये फर्स्ट था, अब सेकेंड है हमारा H2SO4।
इसका पूरा नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे रसायनों का राजा भी बोला जाता है। का राजा, इसका नाम है रसायनों का राजा। दूसरा नाम है इसका तेलीय थोथा। ये फर्स्ट नाम था, ये सेकंड नाम है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग हम कार्बेंट्री सीसा संचालक सेल, सीसा संचालक सेल में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रिक एसिड, HNO3। इसको बोला जाता है नाइट्रिक एसिड और इसका उपयोग करते हैं उर्वरक। ठीक है, सेकंड इसका उपयोग हम करते हैं उर्वरक, और सेकंड हम इसका यूज़ करते हैं विस्फोटक में, बम बारूद बनाने में। फोर्थ है हमारा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है C3H4O3। ये होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, इसका उपयोग इसके द्वारा दूध दही में कन्वर्ट होता है, दूध से दही बनता है। अगला है हमारा टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला है C4H6O6, और इसका उपयोग हम करते हैं टार्ट्रिक एसिड का, ये अंगूर और इमली में पाया जाता है खाने के सोडे का कड़वापन दूर करने में। खाने के सोडे का कड़वापन दूर करने में। नेक्स्ट अगला है हमारा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH। इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। क्या बोला जाता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इसका उपयोग ये किस में पाया जाता है? लाल चींटियों में पाया जाता है, लाल चींटी में पाया जाता है। अगला है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। ये एसिटिक एसिड है और ये आपका कहाँ पाया जाता है? एल्कोहल। एल्कोहल में पाया जाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा अम्ल। सेकंड है हमारा क्षार। क्षार क्या होता है? जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? जिसकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक। पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगी जल में विलय होने पर।
OH आयन देता है, जल में विलय होने पर OH आयन देता है। अगला, स्वाद में कैसा होगा? कड़वा। इसके भी एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल हैं फर्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ इनो बनाने में किया जाता है। इनो पेट की अम्लता को दूर करने। नेक्स्ट है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्जिलेट। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? आपने देखा होगा, इसको बोला जाता है त्रिप चूना। इसको बोला जाता है त्रिप चूना। यह मिट्टी की अम्लता को दूर किया जाता है, इसके द्वारा मिट्टी की अम्लता को दूर किया जाता है। सीमेंट, इसी के द्वारा सीमेंट बनाया जाता है। सीमेंट में हम इसको किस रेशियो में डालते हैं? तो सीमेंट में हम कैल्शियम ऑक्जिलेट का प्रयोग करते हैं। यदि हमने 70% से ज़्यादा यूज़ किया तो हमारे जो घरों में प्लास्टर होता है उसमें दरार, क्रैक आ जाएंगे। और हमने यदि 60% 60% से कम यूज़ किया तो आपकी सीमेंट जमेगी नहीं। यदि हमने 70% से ज़्यादा यूज़ किया तो दीवार में क्रैक पड़ेंगी। यदि हमने 60% कम लिया, 60% से कम लिया तो सीमेंट आपकी जमेगी नहीं, सीमेंट जमती नहीं। अगला है आपका थर्ड एग्जांपल आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं हम सफ़ेदी, पुताई के लिए इसका उपयोग करते हैं हम। इसका नाम है बुझा हुआ चूना, इसको ही कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा चूना। ठीक है।